कक्षा अष्टमी में पढ़ने वाले भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा अष्टमी विषय विज्ञान अध्याय 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। विभिन्न प्रकार के उद्योगों में सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता। भैया बहनों, इससे पूर्व हम यहाँ तक की बातों का अध्ययन कर चुके थे। आज हम सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता के बारे में अध्ययन करेंगे। नंबर 1, दही एवं ब्रेड का बनना। दूध से दही के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीव होते हैं। दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिसमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु महत्वपूर्ण है, जो दूध को दही में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। वास्तव में यह दूध में जनन करके उसमें दही में परिवर्तित करते हैं। भैया बहनों, जीवाणुओं की सहायता से अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थों का उत्पादन किया जाता है, जैसे इडली, भटूरा, अचार आदि का निर्माण भी सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। इडली तथा भटूरा एवं डोसा का संगठन दही प्रमुख रूप से कार्य करता है। इसका मुख्य कारण यह होता है कि जीवाणु तथा यीस्ट चावल के आटे में जनन की क्रिया करते हैं, जिसके परिणामतः आटा फूल जाता है और इडली, डोसा और भटूरा के लिए उपयोगी होता है। बेकरी उद्योगों में भी सूक्ष्म जीवों अर्थात खमीर, यीस्ट का उपयोग आटे को फूलने के लिए किया जाता है। आटे में तीव्रता से ये श्वसन की क्रिया के दौरान जनन करते हैं और श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं और गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे या आटे का आयतन बढ़ा देते हैं। वास्तव में बेकरी उद्योग का प्रमुख आधारित सूक्ष्म जीव ही होता है और इसी पर आधारित है डबल रोटी, प्रेस्टीज केक आदि का निर्माण। भैया बहनों, सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग बड़े पैमाने पर अल्कोहल या शराब तथा एसिटिक एसिड के निर्माण के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। जौ, गेहूं, चावल एवं फलों के रसों में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा के द्वारा अल्कोहल और शराब का उत्पादन किया जाता है। फर्मेंटेशन या किण्वन, शर्करा के अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को किण्वन या फर्मेंटेशन कहते हैं। सामान्य रूप से घरों में सिरका के निर्माण की प्रक्रिया भी सूक्ष्म जीव यीस्ट के द्वारा संपादित होती है और इसका उपयोग किया जाता है। 1857 ईस्वी में सर्वप्रथम लुई पास्चर नामक एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने फर्मेंटेशन की खोज की थी। सूक्ष्म जीवों का औषधि उपयोग। भैया बहनों, जरा आप सोचिए, जब बीमार होते हैं तो कैसे जल्दी से जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो जब हम कभी बीमार होते हैं तो हमें स्वास्थ्य पहुंचाने के लिए चिकित्सक या डॉक्टर द्वारा दवाइयाँ, इंजेक्शन आदि दिया जाता है, जिससे हम स्वस्थ हो सकें। भैया बहनों, आप क्या जानते हो ये दवाइयाँ कैसे निर्मित होती हैं? वास्तव में ये दवाइयाँ इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों से भी निर्मित की जाती हैं। ऐसी दवाइयों को प्रतिजैविक औषधियाँ कहते हैं। वे औषधियाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती हैं, उन्हें प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक औषधियाँ कहते हैं। इन औषधियों का उत्पादन कवकों और जीवाणुओं के माध्यम से किया जाता है। किसी विशेष प्रकार की कवक अथवा जीवाणु को संवर्धित करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिससे अनेक रोगों में उसका उपयोग किया जाता है। कुछ दवाएं निम्नलिखित हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रामाइसिन, एथ्रोमाइसिन आदि दवाएं, इनका उपयोग किया जाता है। पशुओं और पक्षियों में भी प्रतिजैविक की उपयोगिता। प्रतिजैविक दवाओं का उपयोग पशुपालन तथा कुक्कुट पालन में भी किया जाता है, जैसे सूखे चारे में प्रतिजैविक दवाएं कुक्कुट के चारों में, आहार में इनका उपयोग कर देते हैं, तो इन कुक्कुट तथा पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संक्रमण नहीं होता है। वनस्पतियों की सुरक्षा के लिए भी जैविक दवाओं का उपयोग किया जाता है। प्रतिजैविक दवाओं को लेते समय सावधानियां। किसी भी प्रकार की प्रतिजैविक दवाई लेते समय चिकित्सक की सलाह अवश्य लें।
चिकित्सक के द्वारा निर्धारित किए गए पूरे कोर्स का उपयोग करें तथा अनावश्यक एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन ना करें, नहीं तो यह एंटीबायोटिक दवाएं हमारे शरीर में उपस्थित लाभदायक जीवाणुओं का भी विनाश कर देती हैं और दूसरी बार बीमार होने पर यह दवाइयां काम भी नहीं करती हैं। इनका उपयोग करते समय ध्यान देने की आवश्यकता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में पेनिसिलियम नामक प्रतिजैविक का निर्माण किया था। भैया बहनों, इसे आपको याद करना है। टीका, भैया बहनों, जब देखो विभिन्न प्रकार से रोगों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए अनेक प्रकार के टीके लगाए जाते हैं। आपने देखा होगा कि आपके गांव में घूम घूम करके जो स्वास्थ्य कर्मी होते हैं घरों घरों पर जाकर के टीके का कार्यक्रम करते हैं। कहीं कभी हेपेटाइटिस बी का टीका लगाते हैं, कहीं खसरे का टीका लगाते हैं, कहीं कुछ करते हैं, कहीं पोलियो की दवाएं आदि का सबकी व्यवस्था करते रहते हैं। इस प्रकार से तो आप देखते होंगे कि वैक्सीन क्या है। जब कोई रोग, वैक्सीन या टीका की परिभाषा इस प्रकार से है, जब कोई रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारा शरीर उससे लड़ने के लिए एक प्रकार का प्रतिरक्षी या एंटीजन उत्पन्न करता है। यहाँ तक कि शरीर को यह भी ज्ञात होता है कि वही सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो किस प्रकार से उसे नष्ट किया जा सके। प्रतिरक्षी सदा हमारे शरीर में बनी रहती है। आवश्यकता पड़ने पर यह रोगाणुओं से लड़ने का कार्य करती है। वह मृत या जीवित बाह्य कोशिकाएं जो हमारे शरीर में प्रविष्ट कराई जाती हैं और लंबे समय तक विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं से लड़ने की प्रक्रिया में तत्पर रहती हैं, जिन्हें वैक्सीन या टीका कहते हैं। टीकाकरण के द्वारा हैजा, टीबी, चेचक, खसरा, हेपेटाइटिस बी, पोलियो आदि का उन्मूलन किया जा रहा है। परंतु वर्तमान समय में भयंकर महामारी के रूप में कोरोना वायरस भी है, जिसके टीके की प्रक्रिया संचालित है। एडवर्ड जेनर ने सन 1798 ईस्वी में टीके की खोज की थी। भैया बहनों, इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उन्हें आपको हल करने हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न निम्नलिखित हैं। प्रश्न क्रमांक 1, बेकरी उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है, लिखिए। प्रश्न क्रमांक 2, अल्कोहल उत्पादन को अगर अपने घर में करना हो तो उसे किस प्रकार से उत्पादित करेंगे। नंबर 3, प्रतिजैविक से आप क्या समझते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, वैक्सीन या टीका क्या है। आज का अध्यापन का कार्य यहीं संपादित होता है। प्रश्नों के हल कर लेंगे।